ये है वो मंजर, वो लोग जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, चेहरे पे सस्ता मेकअप सजाए, दो पल जीने की ख्वाहिश में भीख मांगते हुए। हम में अक्सर लोग इनको देख के हंस देते हैं, कुछ रहमदिल लोग इन पे तरस भी खा लेते हैं, जबकि बाकी ये भी सोचना गवारा नहीं करते कि एक तबके के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। हमारा मुआशरा चीज़ों को बाइनरीज यानी अस्ताद में समझता है। इनके नज़दीक इंसान या तो मर्द हो सकते हैं या फिर औरत। फिर ख्वाजा सरा की शनाख्त को क्यों माना जाए? या तो वो हमारे लिए एक तमाशा हो सकते हैं या इबरत का निशान। दूसरी तरफ तहजीब याफ्ता मुल्क ये समझ चुके हैं कि कुदरत ने अगर ख्वाजा सराओं को ख्वाजा सरा पैदा किया है तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं, यही इनकी शनाख्त है और इन्हें ना तो इस शनाख्त पे शर्मिंदा होना चाहिए और ना ही किसी और को इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि वो इन्हें इनकी शनाख्त पे, जेंडर आइडेंटिटी पे शर्मिंदा करे, हरास करे या फिर इन्हें किसी भी प्रोफेशनल को ज़बरदस्ती चुनने पे मजबूर करे या फिर इन्हें ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाए। और अहम बात तो ये है कि रियासत ने भी ख्वाजा सरों के हकूक़ को तस्लीम कर लिया है। जी, मार्च 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गया, जिसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि ख्वाजा सरों को भी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह जीने का हक है। इन्हें तालीम हासिल करने का हक है, जॉब हासिल करने का हक है, जायदाद खरीदने का और वरासत में हिस्सा पाने का भी हक हासिल है। जाहिर है ट्रांसजेंडर एक्ट की मंजूरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हकूक़ की उन सब तंजीमों के लिए जो इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही थी, और किसी हद तक ये जमहूरियत की भी जीत है जिसने ख्वाजा सरों की शनाख्त को तस्लीम किया। बहरहाल इन अच्छे इक़दामात के बावजूद अभी बहुत से मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि कानून और समाज का चलन तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सच तो ये है कि हम लोग अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरों की आबादी कितनी है। आखिरी मरदमशुमारी बताती है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 10,000 ख्वाजा सरा हैं, लेकिन ये नंबर्स तो मुतनाज़े है क्योंकि ख्वाजा सरों के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमें तो बताती हैं कि इनकी तादाद तो लाखों में है और एक रवायती माशरे में शहरियों की इतनी बड़ी तादाद को आइसोलेशन में रहने पर मजबूर कर दिया गया, जिंदगी के मरकजी धारे से बहुत दूर, जहाँ इनकी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिन्हें ना सिर्फ इनके घर वालों ने डिसऑन कर दिया है बल्कि माशरे ने भी इन्हें खुद से काट के फेंक दिया है। और या तो अब ये भीख मांग सकते हैं या फिर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। ऐसी तारीख सूरत हाल में ट्रांसजेंडर एक्ट उम्मीद की किसी किरण से कम नहीं। हमने देखा कि रियासती सतह पर ख्वाजा सरों के हकूक़ को तस्लीम करने के बाद अप्रैल में ख्वाजा सरों का पहला स्कूल बनता है और अगस्त में पहला ख्वाजा सरा अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है, और इसी तरह ख्वाजा सरों को सेहत इंसाफ कार्ड भी बनाकर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हकूक़ की तंजीमें जिन्होंने इस एक्ट के लिए बहुत जद्दोजहद की थी अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही हैं। ख्वाजा सरों की सेहत के लिए सेंडामेंट प्रोविजनल हस्पताल कोयटा में एक खुसूसी सेंटर बनाने की नोटिफिकेशन इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये हौसला अफजा है, लेकिन कानून साजी और समाजी रवैये के अंदर बहुत बड़ा गैप है। इसे कम करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ख्वाजा सरों के सेहत के मामलात, क्योंकि कानून उन्हें हक देता है कि बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के उन्हें सेहत की सहूलत मुयस्सर हो। हमारे मेडिकल निसाब में थोड़ी तब्दीली की जाए ताकि डॉक्टर्स, नर्सेज ख्वाजा सरों के सेहत के मसाइल को बेहतर तरीके से समझ सकें। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी ख्वाजा सरा के हकूक़ को ना सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि समाजी तौर पर भी तस्लीम किया जाएगा।